अनाज हम नहीं आपसे मांगते, दाल रोटी चावल नहीं मांगते। आप लोगों को इतना समझना चाहिए, दुनिया में कौन है जो अपने जीवन को निस्वार्थ बर्बाद कर रहा है? कौन हो सकता है जिसने संसार के तौर पर परिवार होते हैं, हमारे द्वारा वो भी बलिदान कर दिया गया, सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं वो भी बलिदान कर दिया गया, जवानी का बलिदान कर दिया, धन दौलत का बलिदान कर दिया, नौकरी का बलिदान कर दिया। हमारे पास क्या रह गया? संसार में तो मोह ममता लोभ अहंकार वर्गवाद, यही धन है लोगों के पास, यही संपत्ति है, इसी के बल पर वो चलते हैं, कूदते हैं, छलांगे मारते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भेदभाव का विष घोलते हैं। यार हमारे पास तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। जब बचा ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं नौकरी का भी बलिदान हो गया 14-15 वर्ष पहले। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। भले ही अपने को हरकारा चौकीदार बोलता है, लेकिन कर्म से पहचान करो, भाषा से पहचान करो, और कर्म से तो पक्की पहचान हो ही जाती है, भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अरे भाई आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई सार्थक तो जब है वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें आप उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो अगली कक्षा में आप पढ़ाई करेंगे। अपने मन से, अपने हृदय से आप लोग समझिए कि हाँ आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये नर नारी का शरीर मिला है, चोला मिला है, हे मानव तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे नर नारी का शरीर मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन नर नारी का शरीर मिला है? ये श्रीमान जी समझना तो पड़ेगा। जानबूझकर स्वयं को धोखा देने की जरूरत नहीं है। सत्य के साथ में आते हैं आप, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। सर्वप्रथम आपको ये समझना पड़ेगा, आपको खाली होना पड़ेगा कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, आप नर नारी भी नहीं है। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल। इतनी बात हमारी समझ में नहीं आई, नहीं आती है, तो श्रीमान जी हम तो यही कहेंगे कि किराया भाड़ा खर्च करके आने की जरूरत नहीं। भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में हमें इसी क्रिया के लिए जाने का मौका मिलता है। इसी समय देखें आप, जनपद एटा बोलते हैं, कस्बा वागड़ बोलते हैं, तो समस्त जनपद एटा वासी निवासी अगर इनका संस्कार न होता, संस्कारों के कारण हमें भी आने का मौका मिला। और रियलिटी तो ये है
हम तो यार यूपी में आना पसंद ही नहीं करते, फिर भी आने का मौका मिला। तो कितने उच्च भाव है, कैसी भावनाएं हैं, कितना गजब का संस्कार है। सतुगी आत्मा है, सतो प्रधान आत्मा है। इन महापुरुषों की समझ आया, लूट मार नहीं की होगी इन्होंने, चंदा भी नहीं बटोरा होगा हरि के नाम से। अपने खून पसीना की कमाई आप आने वाले महापुरुषों के लिए, आप आने वाले संतों के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी का धन ये खर्च किया हुआ है। आपके सामने व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था इन महापुरुषों ने, कमेटी ने आप आने वाले संतों के लिए की है, आप आने वाले महापुरुषों के लिए की है, आप देवी स्वरूप के लिए की है, देवता स्वरूप के लिए की है। दुनिया के लोगों के लिए तो व्यवस्था की नहीं इन्होंने। स्वच्छता भी आप देख रहे हैं, सौंदर्यीकरण भी आप देख रहे हैं। किसी भी स्तर पर आपको यहां गंदगी दिखाई नहीं दे रही हो। चलता फिरता सत्य के साथ का ये महल बना के खड़ा कर दिया है। कोई अपनी बेटी की शादी में करता होगा, बहन की शादी में करता होगा, बेटों की भाइयों की शादी में करता होगा। इस समस्त कमेटी के महापुरुषों न बेटी की शादी है, न बहन की शादी है, न भाई बहनों की शादी है। ये क्यों किया है? आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए व्यवस्था की। समझो, समझने का प्रयास करो। आप समझ सकते हैं आज की जो समय काल परिस्थितियां, आज का जो काल है, सद्बुद्धि विवेक दिया हुआ है। आज का जो काल है, उस काल के मुताबिक आप देख रहे हैं आपके परिवार में माता पिता पूजनीय कहे जाते हैं। माता पिता की भाषा क्या है? पति पत्नी की भाषा क्या निकलती है? बेटा बेटियों भाई बहनों की भाषा क्या निकलती है? और गहनता से देखो, जरा निरीक्षण करो तो उनके क्रियाकलापों से भी आप अवगत हो सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। उसी के मद्देनजर रहते हुए आप समस्त महापुरुषों को समझना होगा कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? नर नारी का शरीर मिला है, उद्देश्य क्या है? और गहराई में ले जाए, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से जीव कर्म में आता है। कितना वचन पर बल दिया जाता है, कर्म पर बल दिया जाता है। राजा की रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, वो भी जुड़वा। एक जैसा लालन पालन हुआ।